धम्म बंधु, हमें भी रिजर्वेशन दो। हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। हमें भी रिजर्वेशन दो। इस मांग को लेकर पिछले 15 सालों से कहीं गुर्जर आंदोलन हो रहा है, तो कहीं जाट आंदोलन हो रहा है, तो कहीं मराठा आंदोलन हो रहा है। साथियों, जब देश आज़ाद होने वाला था तो ब्रिटिशों के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था कि हे ब्रिटिशों, सारे देश के लोग तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम तो गुलामों के गुलाम हैं, क्योंकि इस देश पे जो राज करते आए हैं वे तुम्हारे गुलाम हैं। अब वो राज करना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर देश को आज़ाद करना है तो इस देश में शूद्र बड़ी संख्या में है, अतिशूद्र बड़ी संख्या में है। अतिशूद्र शोषित भटकता रखड़ता समाज बड़ी संख्या में है। जब तक इस समाज के लोगों, हर एक व्यक्ति को सही मायने में आज़ादी नहीं मिलती, उसको इस देश के नैसर्गिक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होती, उसे राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सत्ता हासिल नहीं होती, तब तक ये देश सही मायने में आज़ाद हुआ ऐसा मैं नहीं मानता। ब्रिटिशरों ने डॉक्टर बाबा साहब की बात मानकर साइमन कमीशन भारत में भेजा। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सही कह रहे, क्या इस देश में जाति और वर्ण के आधारित समाज का शोषण किया जा रहा है, इनको वंचित रखा जा रहा है, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक सत्ताओं से लोग वंचित हैं। इस बात की जांच करने के लिए साइमन कमीशन जब भारत में आया तो गांधी एंड पार्टी ने इन्हीं शूद्रों को, इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काया, अंबेडकर के खिलाफ किया और इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कह रहे थे कि आज तुम्हारे पास ज़मीन है और तुम्हारी माली हालत ठीक है, लेकिन कल को तुम्हारी संतान पैदा होगी, ज़मीन के टुकड़े होगी, संपत्ति का बंटवारा होगा, तब तुम आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके होगे। इसलिए तुम्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तुम इस देश के मालिक हो, इस देश में तुम्हारी जनसंख्या पड़ी है, तुम शोषित हो, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से तुम दबे कुचले हो। तब इन्हीं शूद्रों ने, पिछड़ों ने डॉक्टर बाबा साहब का साथ न देकर गांधी एंड पार्टी का साथ दिया। और अब देखिए हालात क्या हो रहे हैं। हर गुर्जर चिल्ला रहा है कि हमारे बच्चे का भविष्य अंधेरे में है, हम भूखे नंगे हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है। हर मराठा चिल्ला रहा है, हर जाट चिल्ला रहा है और सरकार है कि मानती नहीं, और सुप्रीम कोर्ट है कि इनको समझने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 50% रिजर्वेशन पर अजगर की तरह कुंडली मार के बैठ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं कि इस देश का सर्वहारा समाज 85% है, इस देश का मालिक है। इन्हें प्रगति के पहले पंक्ति में लाना सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य है और राष्ट्र का भी कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है। साथियों, आज मराठा रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। मराठा शूद्र होता है और जब तक मराठा इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वह आर्यों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सामाजिक व्यवस्था का गुलाम है और उसने भी कई भाइयों को गुलाम बना रखा है, आज वो समय आया कि भीख न मांगे। हे मराठाओं, अलग से रिजर्वेशन मांगने के बजाय जो बौद्ध समाज है, जो एससी समाज है, वो एसटी समाज है, ये सारे के सारे शिवाजी महाराज के परिभाषा के अनुसार मराठा है। मराठा कोई जाति नहीं है। कुनबी, माली, तेली, धोबी, कोली, महार, मातंग, ये सारे के सारे मराठा ही है।
इन सारे मराठों को संगठित करके इस देश की राज की सत्ता हासिल करो। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं, तुम स्वयं जातिवाद से मुक्त हो जाओ, अपने भाइयों को अपने सीने से लगाओ, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और तुम इस देश के शासक बनोगे। आज भी बहुजन वंचित आघाड़ी महाराष्ट्र में आपका इंतजार कर रही है। आपको नया राजकीय परिबल खड़ा करना चाहिए, सर्वहारा समाज को संगठित करके स्वयं राजकीय सत्ता हाथ में लेनी चाहिए, तो तुम्हें ये भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे मराठो, एक गुणरत्न सदा वर्ते चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ये रिजर्वेशन कभी प्राप्त होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे 50% मुक्त समाज की हितों की चिंता है। 85% सर्वहारा समाज की उसे चिंता नहीं है, उसे तो उसके मनुवादी लोगों की चिंता है। उसे तो हिंदू राष्ट्र इसीलिए बनाना है ताकि मनुवाद राज करता रहे और तुम गुलामी करते रहो। एक चिल्ला चिल्ला के हट कर रहा है तो तुम एक मराठा लाख मराठा करोड़ों भाइयों को संगठित करके सर्वहारा समाज सत्ताधीन क्यों नहीं बनने का प्रयास करें। ये छोटी मोटी मांगों की भीख मांगने के बजाय वंचित बहुजन आघाड़ी ये आप सभी वंचितों की संस्था है, इनमें आप जाइए और इसके माध्यम से सत्ता हासिल कीजिए। आप स्वयं भी जातिवाद से मुक्त हो जाइए, समाज को भी मुक्त कीजिए, मनवाद से मुक्त हो जाइए, समाज को भी मुक्त कीजिए और राजनैतिक सत्ता हासिल करके 85% समाज को रिजर्वेशन की देन देकर इस देश के हर व्यक्ति को सुखी संपन्न कीजिए। तभी तो तुम्हारा बल देखने मिलेगा। कुछ करना ही है तो क्रांतिकारी करो, कुछ करना ही है तो ऐसा करो कि सदियों तक तुम्हें याद किया जाएगा। नमो बुद्धाय।